तो आइए संत जी के बारे में पूछते हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भी गए हैं, तो वहाँ पर संत जी को क्या सब देखने को मिला और कैसा कैसा उसको वहाँ के व्यवहार लगा। आइए संत के मुंह से सुनते हैं। संत रामपाल जी महाराज के में गए तो वहाँ किसी प्रकार का भेद आपस में नहीं देखे, एक दूसरे से मनमुटाव वाला बात ही नहीं, और जहाँ प्रेम से हंस के ही बातचीत सब कर रहे थे। और भोजनालय में भी अब जैसे पूड़ी दे रहे हैं तो पूरी राम, हलवा दे रहे हैं तो हलवा राम, यानी किसी प्रकार से उसके साथ राम शब्द है। अर्थात सनातन धर्म में जो है उसके अनुकूल हम देखें, संत रामपाल जी महाराज का जो भी मुहिम है वो सनातन धर्म के अनुकूल है, प्रतिकूल किसी व्यवहार में नहीं देखे। वहाँ हमें भी बहुत अच्छा लगा और हम गए, और सबको जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए सत्य क्या है। ये नहीं है कि नाम दीक्षा ही लें उनको गुरु धारण करें, अरे अपना देखिए और आपके अनुकूल लगे तो गुरु धारण कीजिए, नाम दीक्षा लीजिए, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। हम भी उसी ख्याल से गए आश्रम। तो संत जी जिस तरीक़ा से बताएं वहाँ पर कोई तरह की जोर जबरदस्ती नहीं है। संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं हमारे शरण में तब आओ जब तुम्हें पूर्ण संत के बारे में ज्ञान हो जाए और सभी शास्त्र को पढ़कर तुम्हें ज्ञान हो जाए। और ऐसे देखा देखी किसी को गुरु नहीं ही बनाना चाहिए, जहाँ तक मेरा भी अनुभव है, क्योंकि किसी के सुने सुनाए बात पर किसी को गुरु ना बनाए। गुरु उसे बनाए जब सभी संशय आपका नष्ट हो जाए, तभी गुरु धारण करना भी चाहिए। और संत जी से पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ग्रंथ भी देखे, कि वहाँ पर ग्रंथ भी रखा हुआ था, उसके बारे में पूछते हैं। ग्रंथ भी देखे संत रामपाल जी महाराज के यहाँ देखे, माने उतना तो किताब घर में नहीं है जितना वहाँ हम पुस्तक देखे, विभिन्न प्रकार का पुस्तक। तो पुस्तक के बारे में भी सुने, पुस्तक भी बहुत सारे देखे। और वहाँ पे देख पूछते हैं कि किस प्रभु का वहाँ पर चित्र दिखाया जा रहा था, किसका मूर्ति को बताया जा रहा था। आप क्या देखे, कबीर साहब को देखे या रामपाल जी महाराज को देखे? रामपाल जी महाराज कबीर साहब को ही परमात्मा बता रहे हैं कि नहीं? रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को बता रहे हैं, और वहाँ कबीर साहब के संबंध में ही सब जगह रहा, किसी प्रकार अन्य का मूर्ति तो हम देखे नहीं। तो जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज सतलोक के बारे में बताते हैं, अभी हमारे समाज उसमें जो है कबीर सागर में 12 पंथ के बारे में क्या बताया गया है। संत जी से पूछते हैं कि 12 पंथ के बारे में कबीर साहब में क्या लिखा? 12 पंथ में जो भी है वो पंथाई के भाव है, इसमें गुरु का नहीं है, परमात्मा के बारे में नहीं है। वो इजरानी वाली बात है। क्या यहाँ है, आए हैं एक देश से, उतरे हैं एक घाट, लगी हवा संसार का, हो गए 12 बाट। संसार का हवा आसवा निरंजन के द्वारा जो फैला हुआ जाल है उसमें ये 12 पंथ है। उसके आगे तो कबीर साहब हैं 13वां पंथ में। तो जिस तरीके से बताया गया है कि 12वां पंथ जो है काल निरंजन से ही चलाया गया है। आइए सृष्टि रचना के बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि किस तरीके से सृष्टि रचना हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म किसने दिया, उनका पिता कौन है, उनका दादा कौन है। तो इसके बारे में भी कबीर सागर में पढ़े हैं हमारे संत जी, तो उसके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि हमारे समाज में भ्रम फैला हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई ऊपर नहीं है। तो आइए ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता को भी बारे में संत जी से जानते हैं, सुनिए। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता का नाम है अष्टांगी, जिसे दुर्गा हम लोग कहते हैं। उनके पिता का नाम निरंजन है, क्षर पुरुष भी कहिए, काल कहिए, 1 लाख आदमी। और वो उनका मुख्य भोजन 1 लाख खाना है और 1.25 लाख को पैदा करना है। उसके बाद उनका दादा हुए ब्रह्मा विष्णु महेश का परमपिता परमेश्वर, जो कबीर साहब हैं, पूर्ण संत कबीर साहब ही परमात्मा। तो मुक्ति किसके भक्ति करने से संभव है? मुक्ति कबीर साहब का करने से संभव है, और इधर जिसका भी भक्ति किया जाए वो सब काल में है। तो माया जो कहते हैं, बताया जाता है कि माया माया वही माया जो संसार में जो अपना माया बिखेर कर रखा है, किसी को पूर्ण संत के बारे में जानकारी देने से भी रोकते हैं। क्या वही माया ब्रह्मा विष्णु महेश के माता है? हाँ, जो पूर्ण माया चला रहा है ताकि परमात्मा का खोज नहीं कर सके, वहाँ जा नहीं सके,
वही निरंजन है और दुर्गा है। तो आइए अब हम आपको बताने के लिए चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी दर्शक फेसबुक यूट्यूब पर भी जितने भी वीडियो देखते हैं संत रामपाल जी महाराज का, तो ऐसा लगता है कि रामपाल जी महाराज गलत बता रहे हैं। और हमारे समाज में भी बहुत सारे भ्रम फैला हुआ है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के बारे में जानते ही सुनते ही वो लोग भागने लगते हैं कि ये लोग हिंदू विरोधी है। तो आइए इस वीडियो में सुने, हमारे संत जी भी बताएं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म कैसे हुआ, उनका माता कौन है, उनका पिता कौन है और उसका दादा कौन है। तो इसी तरीक़ा से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हम ऐसे ऐसे बहुत सारे ज्ञान के बात बताएंगे, जिसमें ज्ञान चर्चा करते हुए अनेक अनेक संत के पास में भी हम जाते हैं और ज्ञान चर्चा में अनुभव भी जानते हैं। क्योंकि अभी हमें यही एक संत मिला है जो रामपाल जी महाराज के आश्रम में भी गए हैं और वहाँ पर भी ज्ञान चर्चा भी किए, पुस्तक भी पढ़े और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और दादा तक का ज्ञान रखते हैं। बाकी बात अन्य जितने भी संत के बारे में सुनते हैं, जब उसके सवाल किया जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, दादा तो दूर के बाद माता पिता के नाम सुन के वो भड़क उठते हैं और गाली गलौजी पर भी उतर आते हैं। इससे वही पता लगता है कि उनके पास में ज्ञान नहीं है। आइए संत जी से पता करते हैं कि जो गाली गलौज करने लगते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के बारे में पूछने पर, उसके बारे में क्या बताएंगे। देखिए, पूर्ण रूपेण वो लोग अपना अपना दुकान खोले हुआ है। वो चाह रहा है कि आगे अगर हम बता देंगे तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा, इसलिए वो लोग बताना नहीं चाहते हैं। दूसरे, उन लोगों को ज्ञान है ही नहीं, क्यों? सुनी सुनाई हुई बात बोलते हैं। वेद शास्त्र का ढंग से अध्ययन है नहीं। अगर जिनको अध्ययन भी है तो वो छुपा के चलते हैं, अपना दुकानदारी बंद ना हो। तो अभी आपने सुने, संत जी से एक और सवाल करते हैं मृत्यु भोज के बारे में कि संत जी हमारे गरुड़ पुराण भी पढ़े होंगे, तो मृत्यु भोज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मृत्यु भोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हमारे ग्रंथ क्या बताते हैं मृत्यु भोज के बारे में। देखिए, मृत्यु भोज के बारे में है गरुड़ पुराण में, इसमें दिया है कि खाने वाला जो है वो कुत्ता जोनी को जाता है और जो पंडित है पूजा कराने वाले वो मुर्गा जोनी को प्राप्त करता है। ये गरुड़ पुराण में है सर। इसलिए मृत्यु भोज खाना ना चाहिए और न खिलाना चाहिए। उसमें मृत्यु भोज के बारे में गरुड़ पुराण में हमारे संत जी भी पढ़े हैं कि नहीं खाना चाहिए, और जो है वहाँ पर जो खाता है वो कुत्ता बनता है, जो करवाता है वो मुर्गा बनता है, ब्राह्मण। तो इस तरीक़ा से हमारे जितने भी भाई हैं हिंदू समाज के, वो खुद भी पढ़ सकते हैं गरुड़ पुराण। और गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ना चाहिए या जीवित में पढ़ना चाहिए, ये भी सवाल हम संत जी से कर लेते हैं। देखिए, ज्ञान का पुस्तक जो है वो मरने के बाद कौन पढ़ेगा। ज्ञान मरने के पहले पढ़ना चाहिए ताकि उसे सत्य ज्ञान हो और उसके अनुकूल चले। तो अभी जिस तरीक़ा से संत जी हमारे बताए, बहुत बढ़िया ज्ञान हमें लगा संत जी से मिलने के बाद। और संत जी से एक सवाल और हम करते हैं कि हमारे समाज में अभी हमारे सनातन धर्म में मांस मदिरा का बहुत सारे प्रचलन चल चुका है। जिस तरीक़ा से गांव के गांव भ्रष्ट हो रहा है, तो मांस मदिरा खाना उचित है या नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ा सवाल पूछ लेते हैं। देखिए, मुख्य रूप से मनुष्य का जो जन्म हुआ है मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो मांस मदिरा तो खाना ही नहीं चाहिए। मांस मछलियाँ जो भी बना है वो जानवर के लिए, जैसे कुत्ता के लिए बना है और बाघ के लिए बना है, मनुष्य के लिए नहीं बना है। ये सब हमारे शास्त्र में कहीं प्रमाण है खाने के लिए। बहुत शास्त्र में वर्णन है कि मांस मछलियाँ नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, हमारे संत जी मांस मदिरा के लिए भी बोले, क्योंकि हमारे साथ सनातन धर्म में अहिंसा ही परमो धर्म बताया जाता है। क्योंकि मांस मदिरा हमारे मनुष्य का आहार नहीं है। मनुष्य तो वही है सिर्फ जो मनुष्य शरीर द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को पहचान सकता है। तो इस तरीक़ा से हमारे समाज में जितने भी भ्रम फैले हुए हैं कि संत रामपाल जी महाराज गलत ज्ञान बताते हैं, नहीं, संत रामपाल जी महाराज के ही तरह बहुत सारे अन्य भी संत हैं जिनको यहाँ तक का ज्ञान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता है, उनका दादा भी है। तो इसी तरीक़ा से ज्ञान हम चाहते हैं हमारे समाज में जितने भी हमारे भाई हैं हिंदू समाज में, वो सभी को ज्ञान सुनना चाहिए। और सत्य सनातन धर्म का प्रतीक जिस तरीके से संत रामपाल जी मुहिम चला रहे हैं, आप लोग को भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भी कहीं ना कहीं जो जितने भी पुस्तक दिखाते हैं सभी में शास्त्र अनुकूल ही भक्ति बताते हैं, वो शास्त्र से विरुद्ध बताते ही नहीं। और हमारे जितने भी अन्य कथावाचक हैं ये तो अपना मुहिम चला रहे हैं, अपने धंधा चला रहे हैं, इसीलिए अपना मनुष्य जीवन बर्बाद ना कीजिए और बचिए। आइए मनुष्य जीवन के बारे में संत जी भी से कुछ सवाल कर लेते हैं।
मनुष्य जीवन किस तरीक़ा से पालना चाहिए? मनुष्य जीवन पूर्व संत के द्वारा नाम दीक्षा लेके या उनके समीप रह करके साधना भक्ति करके करना चाहिए ताकि जीवन सफल हो। तो आप हमारा नाम वासुदेव शाह हुआ। हम अभी तक 54 गुरु कर चुके हैं। 53 गुरु में तो कुछ नहीं मिला, 54वां गुरु हमारा अघोरी है, इसलिए हम अघोर पंथ के साधक हैं। तंत्र मंत्र हमारा क्रिया है। तो अभी आपने सुना कि किस तरीक़े से संत जी बताए कि 54 गुरु कर चुके हैं, 53 गुरु में कुछ नहीं मिला, 54वां गुरु में जो है कुछ उसको तंत्र मंत्र की विद्या मिला है और पूर्ण संत का खोज है। उसके बारे में भी जानते हैं कि पूर्ण संत किस तरीक़े से मिलना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ये भी हमारे संत जी बताएंगे। तो आइए उनसे पूछते हैं, पूर्ण संत किस तरीक़े से आपको खोज कर रहे हैं, किस तरीक़े से होना चाहिए? पूर्ण संत का पहचान है, अगर आमने सामने हो तो आपके अंदर जो भी शंका है उसका समाधान स्वतः हो जाता है। अगर स्वतः समाधान हो जाए किसी प्रकार का प्रश्न आपके अंदर, समझ लीजिए पूर्ण संत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पूर्ण संत है नहीं। तो देखिए आप लोग इस वीडियो में किस तरीक़े से संत जी बताए कि पूर्ण संत जो होना चाहिए। और आप लोग को भी अगर पूर्ण संत का जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कमेंट करके भी बता सकते हैं कि पूर्ण संत का क्या पहचान